जी व्यूअर्स, हमने इसको इसकी कोंपलें जो उतारनी थी ऊपर से पत्ते रहने दिए थे। ये इस तरह से, ये देखें, मैं आपको एक कोंपल दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से ये कोंपल होती है इसकी ऊपर ऊपर से, और इसकी डंडियाँ उतार दी हैं। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से इसको काट लेना है, छोटा छोटा बारीक, जैसे पालक को काटते हैं उस तरह इसको रख के बारीक बारीक काट लेना। मीडियम फ्लेम पे इसको कढ़ाई को रख दिया है। इसके अंदर ऑयल डालेंगे सबसे पहले। थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ किया है कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा हीट हो जाए। फिर उसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो उसको डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं पहले ही। उसका तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसके साथ ही हमने इसमें चिकन डाल देना है। ये देखें, गोश्त थोड़ा सा जो है वो रेडिश हो चुका है, तो जैसे फ्राई हो जाता है इस तरह हो गया है। इसके अंदर हमने पानी का छींटा भी लगाया था। अभी इसमें प्याज डाल देंगे। ये हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़े से सोते करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये प्याज थोड़े से सोते हो गए हैं, तो अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने स्पाइसेस डालने हैं। अभी हम इसमें स्पाइस डाल देंगे। ये हमने सारे स्पाइस इसमें डाल दिए हैं। माशाल्लाह स्पाइस डाले हैं तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आई है। और इसके साथ ही अभी हमने जो है वो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये हमने डाल देनी है, ताकि ये सारा कुछ जो है एक साथ मिक्सिंग होता रहे। हल्का सा पानी का छींटा भी साथ लगा दिया करें, ताकि वो नीचे ना कुछ चिपक सके। अभी इसके हमने सब कुछ डाल दिया है, तो हमने इसके ऊपर लीड दे देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने देंगे, ताकि ये स्टीम में अपना असर छोड़ दे और गोश्त जो है वो अच्छी तरह हर चीज़ जज़ब कर ले। हम इसके ऊपर लीड दे देंगे। 7 मिनट बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसको खोल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी खुशबू आई है, बड़ा ही मज़ेदार बना है। हमने इसमें पानी का छिंटा भी लगाया हुआ था, तो ये देखें इसकी शक्ल ही बहुत ज़बरदस्त बनी है। अभी इसके अंदर हमने मेथी डाल देनी है। मेथी को हमने पहले थोड़ा सा उबाल लिया था, तो अगर आप नहीं उबालना चाहते तो ऐसे ही मेथी डाल दें, उसको पकने दें। तो हमने थोड़ी सी उबाल ली थी ताकि जल्दी रेसिपी मुकम्मल हो जाए। ये हमने इसमें मेथी डाल दी है, और इस उबली हुई मेथी का थोड़ा सा पानी भी बचा था, वो भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके अंदर। और साथ ही इसमें से जो जब उबाली थी तो थोड़ा सा पानी बच गया था, वो हमने अलहदा से रख लिया कप के अंदर। वो इसके अंदर अभी डाल देंगे। ये इसके अंदर पानी हमने डाल दिया है।
फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, ना हाई करना है ना ही कम करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। तो अभी इसको हम लिड के साथ ढाँप देंगे और इसको तकरीबन हमने 20 मिनट तक, इसको 20 से 25 मिनट इसको ऐसे ही पकने देना है। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम से कम रखिएगा ताकि नीचे से वो मेथी लग ना जाए। तो हम 20 से 25 मिनट बाद दोबारा आपको दिखाते हैं। व्यूज़ हमारे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। इसको उठा के आप लिड को देखते हैं, ये देखें, वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन बनी हुई है। मेथी चिकन का सालन बहुत ही अच्छा बना है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। ओरिजिनल जो है वो मेथी की खुशबू जो है वो आ रही है। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम और इसको पकाएंगे। अभी इसको चेक किया है तो इसको 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। तो लिड फिर इसके ऊपर रखेंगे और इसको इसी तरह स्टीम के अंदर पकने देंगे। तो मिलते हैं तकरीबन 15 मिनट बाद मिलते हैं जी। तो व्यूवर्स, हमने आधा घंटा और इसको दम पे पकाया था, तो ये इस तरह की इसकी शक्ल आ गई है। देखें माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। तो बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह। मुझे तो खुशबू इसकी बड़ी प्यारी सी लग रही है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी उठती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको डिश आउट करके इसको अभी दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट किया है, देखें इसकी इस तरह की शक्ल निकली है। तो बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार मेथी तैयार हुई है। तो खाने से पहले अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी अच्छी रिज़्क़ से नवाज़ा और अच्छी अच्छी नेमतें हमें अता की। तो खाना खाने से पहले ज़रूर दुआ किया करें और बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, इसको कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।